सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य हमारे दशरथ बाबा, मंचस्थ बंदा महापुरुष थे चरणारविंदम, यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से पूज्य राम बालक बाबा के अंत्येष्टि संस्कार या श्रद्धांजलि समारोह में बालकृष्ण बाबा के बालक बाबा के अंत्येष्टि संस्कार या श्रद्धांजलि समारोह में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड से पाठ सुनाया गया। आप लोग जानते हैं, सभी को जाना निश्चित होता है। ये जो सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है, सभी को पालन करना पड़ता है। चाहे धनवान हो कि धनहीन हो, गुणवान हो कि गुणहीन हो, रूपवान हो कि रूपहीन हो, बलवान हो कि बलहीन हो, सेवक हो कि स्वामी हो, या भक्त हो कि भगवान हो। इस सिस्टम तंत्र व्यवस्था को सभी को पालन करना पड़ता है। इस सिस्टम से सबको गुजरना पड़ता है। लाख प्रयास करें हम इस सिस्टम को तोड़ दें, नहीं तोड़ सकते। बहुत बड़े भक्त हुए प्रहलाद, उसने भी इस सिस्टम को नहीं तोड़ा। ध्रुव, उसने भी इस सिस्टम को नहीं तोड़ा। आप जानते हैं, उनके लिए विमान आए ध्रुव के लिए। ज्यों ही विमान पे पांव रखते उसी समय मृत्यु देवी प्रकट हो गई। महाराज, आप मेरा अनादर करके विमान पे पांव नहीं रख सकते, मेरे सर पे पांव रख दीजिए, उसके बाद विमान पे पांव रखिए। कहने का भाव मृत्यु का उसने सम्मान किया। बहुत बड़े आप राक्षस का नाम सुने, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जब मर गए
तो पूरे फैमिली के लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुखी होने लगे, व्यथित होने लगे। तो हिरण्यकश्यप को समझाने का प्रयास किया कि यह संसार में होता है, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। अग्नि संस्कार कर दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों संगे संबंधी के लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, व्यथित होते, दुखी होते, इसलिए कि मर गए। मैं ऐसा करूंगा कि मैं मरूं ही नहीं। इस सिस्टम तंत्र व्यवस्था को हम धज्जियां उड़ा दूं, अर्थात तोड़ दूं। आप लोग जानते, जाके ब्रह्मदेव की तपस्या की, घोर तप किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट भी हुए, दर्शन भी दिए और कहा बताओ तुम्हारी मुराद क्या है, मैं आबाद कर दूंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं पूर्ति कर दूंगा। कहा मेरे भक्ति से अगर प्रसन्न है, दर्शन दिए हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति करना चाहती है, मेरे मुराद को आबाद करना चाहते हैं, तो यही दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। कहा नहीं, ये सिस्टम है, जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित। तो चतुराई दिखाया हिरण्यकश्यप को, चतुराई। खैर कोई बात नहीं, मैं इससे जल मांगा, इसने जल नहीं दिया, मैं वाटर मांग लेता हूं। ये कह रहे कि दूसरा कुछ भी मांग सकते हो, अप मांग लेते हैं, नीर मांग लेते हैं। इधर से कान नहीं पकड़ने दिया तो घुमा के पकड़ लिया, चतुराई हुआ। उसने कहा ठीक है, यह नहीं देना चाहते, दूसरा दे दीजिए। कहा दूसरा मांग लो। कहा ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके। कहा तथास्तु। कहा ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। कहा तथास्तु। कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। कहा तथास्तु। कितना बड़ी चतुराई। उसे अहंकार हो गया, मैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। जब मौत आया, आप लोग जानते हैं, खींच करके उसको जंगला कर लिया, हंसने लगा। मरने के समय लोग रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, तुम हंस क्यों रहे हो? कहा आपकी बस की बात नहीं है मारना। कहा क्यों? क्या तुम्हें अमरता का वरदान मिला है? कहा नहीं, अमरता के तरह ही मिला है। क्या मिला? कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। कहा ना तुम घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो, छतिया पर हो, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, गेट जो होता है। फिर कहा ना मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। कहा ना तुम नीचे हो ना ऊपर हो, मेरे जंघा पर हो, मैं तुम्हारा पैर भी नीचे नहीं सट रहा है। फिर कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा ना दिन है अभी ना रात है, अभी संध्या का समय है। फिर कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर मार सके। कहा प्रत्यक्षम किम परमाणु। प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो, मैं मनुष्य की जानवर, आधा मनुष्य आधा जानवर, नर सिंह। फिर कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा जब हाथ से ही काम चल जाए तो परमाणु बम लाने की क्या जरूरत है। फिर कहा ना 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। कहा तुम्हारे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाना पड़ा है, मलेमास। नाखून था बराबर, पेट में घुसा है, फाड़ दिया, राम नाम सत्य। यानी जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। अर्थात मरना निश्चित है, और कहाँ मरना यह भी निश्चित है। अच्छा, लोग बीमार पड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? जिंदगी के तलाश में। कहाँ? डॉक्टरों के पास, जिंदगी के तलाश में, साधु महात्मा के पास, जिंदगी के तलाश में तांत्रिक के पास, जिंदगी के तलाश में क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। डॉक्टर के पास जाते हैं वहीं मृत्यु हो जाती है, कहाँ कहाँ जाते हैं वहीं मृत्यु हो जाती है। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं जिंदगी के तलाश में जा रहा हूं और मौत के समीप ही पहुंच जाते हैं। इसलिए मरना निश्चित है।
संस्कार से सभी को गुजरना पड़ेगा। ये जो षोडश संस्कार व्यास का है, अंत्येष्टि संस्कार व्यास ने माना है मरण, अपवाद में संन्यास है। अंगिरा के भी 42 संस्कार में मरण अंतिम संस्कार है। अंगिरा का भी 39 संस्कार है, उसमें भी अंतिम संस्कार मरण है। अर्थात सबको इस सिस्टम से गुजरना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तो मरण अच्छे ढंग से, जैसे आप लोग पाठ में सुने, गिद्धराज जटायु से कह रहे हैं भगवान, राम कहा तनु राखो ताता। हे शरीर, हे तात, इस शरीर को तुम रखो, मेरे में सामर्थ्य है, योग्यता, क्षमता है कि मैं तुम्हारे शरीर को जस को तस बना दूंगा। अर्थात तुम्हारा पंख कटा है, मैं पंख का सर्जरी कर सकता हूं। अर्थात जैसा था वैसा मैं बना सकता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है। जो चेतन कह जर करे, जरही करे चेतन, असमर्थ रघुनाई भजई जीवते धन। मेरे सामर्थ्य है कि मैं जोड़ सकता हूं, सर्जरी कर सकता हूं। आप लोग जानते हैं हमारे भारत में तो सब दिन से सर्जरी आ रहा है। भगवान भोले 1 नंबर सर्जन हैं। विचार करिए, अपने ससुर का एक बार गला काट दिया, खटा था, किसका मुंडी सर्जरी कर दिया? बकरा का। एक बार अपना बेटे का गला काट दिया, सर्जरी किसका कर दिया? उस पर हाथी का मुंडी बैठा है। विचार कितने बड़े सर्जन। हम लोग तो सुने थे भाई फेफड़ा खराब होता है तो बंदर का फेफड़ा भी सेट कर देते हैं, लेकिन वो देखिए सर ही सेट कर दिए। उतना दूर की बात छोड़ दीजिए, अंग्रेज के समय में दक्षिण भारत में एक राजा हुए हेदरली। हेदरली के समय में अंग्रेज एक सेनापति को उससे लड़ने के लिए भेजते थे, कर्नल कुट को। कर्नल कुट जाते थे लड़ने के लिए, दोनों में युद्ध होता था। बार बार कर्नल कुट हार जाते थे, बार बार उस पर चढ़ाई करता था। एक बार गुस्सा से हैदर ने क्या किया, उसका नाके काट लिया। कहा जाएगा अपने साथियों को दिखाएगा अंग्रेजों को कि नाक कटवा के आया है, बेइज्जती होगी। नाक हाथ में लेकर के भाग रहे थे। एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव के एक नाई मिल गए। कहीं कटी हुई नाक लेकर के कहाँ ले जा रहे हैं? कहा रे मैं गिर गया, नाक कट गया। अब कैसे कहे कि मेरा नाक हैदरली काट लिया है, बेइज्जती वाला बात है। कहा रे मैं गिर गया, नाक कट गया। कहा अगर रात भर तुम यहाँ पे रहोगे, तुम्हारा रात भर के सर्जरी से तुम्हारा नाक ठीक हो सकता है। विचार करिए, ठाकुर गांव का जो है केस बनाने वाला नाई, वो रात भर में कह रहा है कि तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा। रात भर रुका, नाक ठीक हुआ। अपने विदेश में, ब्रिटेन में, संसद में कह रहा है मित्रों से कि देखो मेरी नाक कटी हुई लग रहा है। कहा कि नहीं तो, अरे तुम खाक सर्जरी यहाँ सीखते हो, जाके भारत से सीख करके आओ। ये रात भर की सर्जरी से मेरा नाक ठीक हुआ है। कहने का भाव हमारे देश में बहुत पूर्व से सर्जरी आ रही है। तो वही करे, मैं तुम्हारे पंख को ठीक कर सकता हूँ, इसलिए तुम इस शरीर को रखो। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कहे ते बाता। मेरे सामर्थ्य है। एक समय की बात है, जब तालाब में स्नान करने के लिए गजेंद्र पूरे फैमिली के साथ गए हैं। वहाँ पर ग्रहण ने जोर से उसके पैर को पकड़ लेता है, पैर को जकड़ लेता है। पूरा प्रयास करता है कि मैं छूट जाऊं। जो भी संगे संबंधी थे सब भाग गए। फिर भी गजेंद्र तो गजेंद्र था। मैं गजों का राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ,
युद्ध किया। कहते कई हजार वर्ष तक युद्ध किया। कभी खींच करके ऊपर की ओर ले आता है गज, परिग्रह कभी खींच करके पानी की ओर लेके चला जाता है। एन कैन प्रकार युद्ध होते होते गजेंद्र थकने लगा, पूरा शरीर डूबने लगा, केवल सूर बचा था। उसी समय कमल फूल लेकर के भगवान के चरणों में फेंकता है, दुख हरो हरि। दुख के हरण करने वाले को हरि कहते हैं। ज्यों ही फेंका, पुकार में देर था, भगवान को आने में देर नहीं। ज्यों ही पुकारा, इतने तेजी से भगवान बचाने के लिए भागे। किसी ने पूछा प्रभु जा कह रहे हैं इतना जल्दी? तो कहते हैं कि गौ बोला था वैकुंठ में, जो बोला गज के पास आकर, और बोला तो वैकुंठ में, थी बोला हाथी के पास आकर के। इतने तेजी में बचाने के लिए भागे। जब भागे तो उसी समय मैया लक्ष्मी कहती महाराज कम से कम पीताम्बरी तो ले लीजिए। हरबर में जो पीताम्बरी पकड़ा रहे थे, हरबर में हो गया गड़बड़। क्या पीताम्बरी न उठा के साड़ी ये पकड़ा दिया अपना। जब साड़ी पर जोर से जो खींचे, पीछे से आ रहे थे गरुड़, बस चंगुल गया साड़ी में फंस। जोर से जो खींचे ना, कहते सब दिन तू मुझे ढोता है, आज मैं तुझे ढो रहा हूं। कंधा पर आकर के बैठ गया गरुड़। भाग करके आए तो पहले वहां चरण पकड़ रहे हैं गजेंद्र का, फिर एक हाथ से चक्र छोड़ा और ग्रह का उद्धार किया। किसी ने कहा कि ग्रह का पहले उद्धार क्यों किया? कहा जो भगवान का भक्त होता है उसका तो उद्धार करते ही हैं, लेकिन जो भक्त का चरण पकड़ता है उसका पहले उद्धार करते हैं। पांव पकड़े बिनु गति नहीं, पांव पकड़े तब चैन, कहे कबीर विचार के, पांव पकड़ो दीन रहे। इसलिए कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, बंदो गुरुपद पदम परागा। अर्थात बहुत महत्व है चरण का। किसी ने कहा महाराज अगर गजन डूब जाता तो भगवान ऊपर कर सकते थे, मर जाता तो उसे जीवित कर सकते थे, पैर कट जाता उसका सर्जरी कर सकते थे, इतना जल्दी आने की क्या आवश्यकता थी? तो किसी कवि ने कहा ये तो निश्चित है कि अगर डूब जाता हाथी तो उसे ऊपर कर सकते थे, मर जाता तो जीवित कर सकते थे, पैर कट जाता तो उसका सर्जरी कर सकते थे। भगवान का नाम लिया, नाम ना डूब जाए इसलिए आना पड़ा। ये है मंत्र जाप मंत्र। कहने का भाव क्या है कि भगवान में सामर्थ्य है, शक्ति है। इसलिए कह रहे कि राम कहा तनु राखो, तथा शरीर को रखो, मैं 10 को 10 कर दूंगा। और उधर से जवाब क्या देते हैं? प्रभु किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? कोई अभिलाषा हो तब ना। जैसे हमारे बालक बाबा हमारे जो है किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए अब शरीर को रखते हैं? भजन किए, भक्ति किए, साधु संग मिला, अब क्या चाहिए? पहुंचे योग्य गुरु मिल गए, अब क्या चाहिए? कभी तीर्थ महात्मा को नहीं बनाता है, तीर्थ कभी महात्मा को नहीं बनाता है। इसलिए हमारा भारत महान नहीं कि यहाँ तीर्थ है, भारत भूमि इसलिए महान नहीं कि यहाँ बहुत नदियां हैं, भारत भूमि इसलिए महान नहीं कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं, भारत भूमि इसलिए महान है कि बालक बाबा ऐसे साधु जन्म लेते हैं, उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। महात्मा तीर्थ को बनाता है। जैसे गुरु महाराज देखिए, तप किए, भजन किए, कुप्पा घाट तीर्थ हो गया। इसलिए जो संत होते हैं जहां पर तपस्या करते वह तीर्थ बन जाता है। इस क्षेत्र वासियों के लिए यह जगह एक प्रकार का तीर्थ हो गया है। और तीर्थ में क्या होता है जानते? तीर्थ का एक अपना गुण होता है। क्या? अन्न क्षेत्र कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में जाकर विनाश हो जाता है। अच्छा, विनाश क्यों होता है? इसलिए होता है कि वहां पर सात्विक तरंग फैलते रहता है। सात्विक जो सत्वगुण है वह विकसित होते रहता है, फैलते रहता है। इसलिए नकारात्मक तरंग जो है, तमोगुण जो है,
वह वहाँ पर हावी नहीं हो पाता है तीर्थ जगह पर। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसको अच्छे ढंग से सजाना, संभालना, संयोग करके सभी का कल्याण होगा इससे। क्योंकि इसके सतोगुण महात्मा भजन के हमारे नरेश बाबा हैं। हाँ, नरेश बाबा बहुत दिन तक हरिद्वार में हम लोगों के साथ 2000 ईस्वी सब में रह करके वहाँ भजन किए, हरिद्वार तपोवन झाड़ी में। वो बाबा रह रहे हैं, अब पहले से रह रहे, हम पहले भी बीच में आए थे। तो कहने का भाव, ऐसे साधु संत का सम्मान करें। गुरु महाराज बोले हैं कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु कछु नहीं पाई। गुरु की भक्ति करें ठीक है, लेकिन साथ साथ साधु की सेवा भी होनी चाहिए। एक देहरादून में संत हुए सर्वदास जी महाराज। सर्वदास जी महाराज से किसी ने पूछा क्या भगवान मिल गए? कहा कि नहीं, भगवान तो नहीं मिले, लेकिन संत मिल गए। संत हंसा तो भगवान फंसा। अगर संत आपको, साधु अगर खुश हो गया तो स्वाभाविक है कि भगवान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भजन करें, भक्ति करें। विशेष रूप में बीच में पूज्य हमारे दशरथ बाबा पधारे हुए हैं, बहुत पुराने हैं, गुरु महाराज समय के हैं। उनके मुखारबिंद से थोड़ा सा भी वचन सुनेंगे ना, आप साक्षात्कार हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।